आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि दुनिया के किन किन देशों में सबसे ज्यादा गोश्त यानी मांस या मीट खाया जाता है। उन देशों में हर व्यक्ति एक साल में एवरेज कितना मीट खाता है। किन किन देशों में सबसे कम मीट खाया जाता है। आज से 50 साल पहले दुनिया में कितना मीट खाया जाता था और आज के समय में कितना मीट खाया जाता है। फिर हमारे भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है और किस राज्य में सबसे कम मीट खाया जाता है। मीट खाने वाले देशों में मीट क्यों खाया जाता है उसके कारण भी जानेंगे। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानेंगे इसके बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। आजकल लोग अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सादा खाना खाने लगे हैं। शायद आप भी ऐसा करते हो, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर आप कई लोगों को ऐसा करते हुए सुनते हैं कि उन्होंने मांस खाना कम कर दिया या पूरी तरह से बंद कर दिया है, क्योंकि इन लोगों का मकसद है अपनी सेहत को सुधारना या फिर हमारे पर्यावरण और जानवरों के हित के लिए। इसके अलावा बीते कुछ समय में मांसाहार के खिलाफ चलाए जाने वाले अभियानों जैसे मीट फ्री मंडे या वेगनरी जैसे अभियानों ने मीट खाने वाले लोगों को जागृत किया है और उनकी तादाद में कमी हुई है। इसके साथ ही इसी समय पर कई डॉक्यूमेंट्रीज और शाकाहार के प्रभावशाली पक्षघरों ने कम मांस खाने के फायदों को लोगों के सामने रखा है, जिस कारण 1/3 ब्रितानी नागरिक का दावा है कि उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया या कम कर दिया है, और अमेरिका में 2/3 लोग दावा करते हैं कि वो पहले से कम मांस खा रहे हैं। अब अगर मीट खाने वाले लोग कम हुए हैं तो मीट का उत्पादन भी कम होना चाहिए था ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए इस इमेज को। यहाँ पर साल 1961 का मीट उत्पादन है जो 70 मिलियन टन था, लेकिन साल 2017 तक यह आंकड़ा 330 मिलियन टन तक पहुंच गया। यानी साल 1960 के मुकाबले मांस का उत्पादन आज करीब 5 गुना बढ़ गया है, क्योंकि मीट की खपत में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह आबादी में बढ़ोतरी होना है। इस दौरान दुनिया की आबादी में 2 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई। साल 1960 की शुरुआत में दुनिया की कुल आबादी लगभग 3 अरब थी, लेकिन इस समय दुनिया की आबादी 7.5 अरब से भी ज्यादा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मांस की खपत बढ़ने के लिए आबादी ही जिम्मेदार है। मांस के उत्पादन में 5 गुना बढ़ोतरी आबादी की बढ़त की वजह से नहीं हुई है। इसके लिए लोगों की सैलरी में बढ़ोतरी भी जिम्मेदार है। दुनिया भर में लोग अमीर हो रहे हैं। सिर्फ बीते 50 सालों में ही वैश्विक आय 3 गुनी हो गई है। यानी लोग अब ज्यादा कमाने लगे हैं, क्योंकि जब दुनिया के अलग अलग देशों में मांस की खपत का अध्ययन हुआ तो पता चलता है कि जिन देशों में लोग ज्यादा समृद्ध हैं वहां पर मांस की खपत भी ज्यादा होती है। यानी आप कह सकते हैं कि दुनिया में सिर्फ लोग ही ज्यादा नहीं है, बल्कि दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या भी ज्यादा है जो मीट खाने पर खर्च करने में सक्षम है। अब बात करते हैं कि दुनिया के किन किन देशों में सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है। इस इमेज को ध्यान से देखें। दुनिया में मीट खाने पर नजर डालें तो एक बात तो साफ है कि जो देश समृद्ध है वहां पर मीट की खपत का सीधा संबंध नजर आता है। इस इमेज में आप अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को देखें। इसके मुताबिक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया सालाना मीट की खपत में सबसे आगे है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति एक साल का 120 किलो एवरेज मीट खाता है। इसलिए तो दुनिया के सबसे ज्यादा मोटे लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। ऐसे ही मोटे नहीं होते ये लोग। उसके बाद कुवैत का नंबर आता है। कुवैत में प्रति व्यक्ति एक साल का 119.2 किलो एवरेज मीट खाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह का मांस खाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति एक साल का 111 किलो एवरेज मीट खाता है। यहाँ के लोग भी हर तरह का मीट खाना पसंद करते हैं, और सर्वे के अनुसार यहाँ के यंग लोग ज्यादा मीट खाते हैं। उसके बाद न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना। यहाँ पर प्रति व्यक्ति सालाना 100 किलो मीट की खपत होती है। इस तरह पश्चिमी देशों में, खासकर पश्चिमी यूरोप के ज्यादातर देशों में प्रति व्यक्ति सालाना एवरेज मीट की खपत 80 से 90 किलो तक है। लेकिन दुनिया के गरीब देशों में मांस की खपत बेहद कम है।
अगर अफ्रीकी महाद्वीप की बात करें तो एक औसत इथोपियन व्यक्ति सालाना मात्र 7 किलोग्राम मांस खाता है। वहीं रवांडा और नाइजीरिया में रहने वाले लोग सालाना 8 से 9 किलो मांस खाते हैं और ये आंकड़े किसी भी औसत यूरोपीय व्यक्ति की तुलना में 10 गुना कम है। कम मीट खाना, इसके पीछे एक और भी कारण है कि कम आयु वाले देश में मांस खाना अभी भी विलासिता का प्रतीक माना जाता है। तो ये आंकड़े बताते हैं कि प्रति व्यक्ति के स्तर पर कितना मांस उपलब्ध है, लेकिन ये आंकड़े जो मांस घर और दुकानों में बर्बाद होता है उसको शामिल नहीं करता है। अब बीते 50 सालों में मीट का उत्पादन 5 गुना बढ़ गया है। तो इसके क्या कारण है? तो इसकी वजह वे देश है जहां पर लोगों की आय मध्यम स्तर की हो गई है। जैसे तेजी से प्रगति करते देश चाइना और ब्राजील ने पिछले कुछ सालों में तेजी से आर्थिक विकास किया है। इसी विकास के साथ चाइना और ब्राजील में मीट का उत्पादन भी ज्यादा होने लगा और इसे खाने वाले लोग भी ज्यादा। क्योंकि इस इमेज में देखिए, इसमें चाइना और ब्राजील को देखें। साल 1960 के दशक में वे दोनों देश मीट खाने में जमीन पर खड़े थे, लेकिन आज ये दोनों देश विकास के साथ मीट खाने में करीब करीब आसमान तक पहुंच गए हैं। साल 1960 में चाइना में प्रति व्यक्ति सालाना 5 किलो मीट खाता था, लेकिन साल 1980 तक यह आंकड़ा 20 किलो तक पहुंच गया और आज चाइना में प्रति व्यक्ति सालाना 60 किलो मीट खाता है। और ब्राजील में भी यही देखने को मिला। ब्राजील में साल 1990 में मांस की खपत लगभग 2 गुनी हो गई। इस मामले में ब्राजील ने कई पश्चिमी देशों को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ब्राजील में आज प्रति व्यक्ति सालाना एवरेज करीब करीब 100 किलो के आसपास हो गई है। और केन्या में 1960 के बाद से अब तक मीट की खपत में मामूली अंतर आया है, लेकिन हमारा प्यारा भारत इस मामले में एक अपवाद है। भारत साल 1960 में भी जमीन पर था और आज भी जमीन पर ही है, यानी सबसे नीचे। इस इमेज में इस पीली लाइन को देखिए ना, एकदम सीधी लाइन जो कि भारत की है। अब जैसे चाइना और ब्राजील का विकास हुआ है, उसी तरह भारत का भी विकास हुआ है, क्योंकि भारत में साल 1990 के बाद से अब तक औसत आय में 3 गुना इजाफा हुआ है, लेकिन मीट की खपत जैसे पहले थी वैसे ही रही है। और एक खास बात कि भारत के बारे में एक भ्रम प्रचलित है कि भारत की ज्यादातर आबादी शाकाहारी है ना? लेकिन एक देशव्यापी सर्वे के मुताबिक भारत में 2/3 लोग कम से कम किसी एक तरह का मीट खाते हैं। इसके बावजूद भारत में मांस की खपत कम ही रही है, क्योंकि भारत में प्रति व्यक्ति मांस की खपत सालाना 4 किलो है, जो पूरी दुनिया में सबसे कम है। और इसके कारण क्या है उसके बारे में तो आप जानते ही है, सांस्कृतिक कारण। भारत में समाज के एक हिस्से के लिए एक खास तरह का मांस खाना धार्मिक वजहों से ठीक नहीं माना जाता। अब हम भारत के बारे में थोड़ी डिटेल्स में बात करते हैं। शाकाहारी और मांसाहारियों पर कराए गए सर्वे में यह दावा किया गया कि भारत में अब 70% लोग मांसाहार का सेवन करते हैं। आंकड़ों में सबसे अहम जो जानकारी निकल कर आई वो ये है कि देश में मांसाहारियों की संख्या साल 2004 के मुकाबले आज कम हुई है। साल 2004 में यह 75% थी, लेकिन साल 2014 में यह 71% पर आ गई। अब भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा मीट खाया जाता है? तो सर्वे के मुताबिक तेलंगाना को देश में सबसे ज्यादा मीट खाने वाला राज्य बताया गया। वहां पर 99% लोग मीट खाते हैं और यह सर्वे रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया की ओर से करवाया गया था। इसमें 15 साल और उससे ऊपर के लोगों को शामिल किया गया था। इसमें से 98.8% पुरुष और 98.6% महिलाएं मांसाहारी है। दूसरे नंबर पर भारत का पश्चिम बंगाल राज्य आता है। यहाँ पर 98.55% लोग मांसाहारी है। तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश राज्य, यहाँ पर 98.25% लोग। उसके बाद तमिलनाडु राज्य, यहाँ पर 97.65% लोग। और 5वें नंबर पर ओडिशा राज्य, यहाँ पर 97.35% लोग मांसाहारी है। अब बात करेंगे कि भारत के किन किन राज्यों में सबसे ज्यादा शाकाहारी लोग हैं। तो शाकाहारी राज्यों की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर भारत का राजस्थान राज्य आता है, क्योंकि राजस्थान में
75% लोग शाकाहारी है। दूसरे नंबर पर हरियाणा राज्य है, 69.25% लोग शाकाहारी है। फिर तीसरे नंबर पर पंजाब राज्य है, यहाँ पर 66.75% लोग शाकाहारी है। उसके बाद गुजरात में 60.95% लोग शाकाहारी है। और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य, यहाँ पर 50.6% लोग शाकाहारी है। और आखिर में एक सवाल आपसे कि आप अपने बारे में बताएं कि आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।